नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीपक हॉस्पिटल के जस्ट कॉर्नर में। एक मेडिकल है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, सिद्धि मेडिकल। इस मेडिकल में कल देर रात चोरों ने घुस करके ताला तोड़ करके चोरी किया है और 22,000 रुपया नगद लेके फ़रार हुए हैं। अब तक के चोरी ज्वेलरी शॉप में हो रही थी, घरों में हो रही थी। आइए हम जानते मेडिकल मालिक से क्या है उनका कहना। सर, मेडिकल मालिक है, जो वारदात हुई है कल रात को, उनकी शॉप में मेडिकल चोरी हुई है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह ये घटना हुई, मतलब रात में करीबन आपको कैसे पता चला, किस तरह था कि एक्चुअली क्या है, हमारा जो मेडिकल है सुबह 9 से 12 बजे तक मतलब चलता है। तो परसों के दिन हम लोगों ने 12 बजे बंद किया। तो कल के दिन जब हम लोगों ने ओपन करने के लिए यहाँ पे आए तो क्या हुआ कि देखा कि बाहर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और अंदर का जो हमारा दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है। तो हमने ये देख कर ये जाना कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। तो हम लोग क्या किया कि अंदर जाके देखे तो क्या हुआ कि अंदर का जो हम करीब 22,000 रुपये था, 22,000 रुपये क्या हुआ था वहाँ पे जगह पे नहीं मिला मुझे। और जो पैसे का जो ड्रॉवर था वो खुला हुआ देखा और हमारा वहाँ पे क्या देखा कि और जो हमारा जो मेडिसिन था वो डैमेज हुआ वहाँ पे देखा। तो ये देख कर हम घबरा गए, बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद हमने क्या किया, पुलिस स्टेशन जाकर इस वारदात को हमने पूरी तरह से वहाँ पे बताया। नौगर पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की? हाँ, नौगर पुलिस चौकी हमने जाके वहाँ पे कंप्लेन किया। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा कंप्लेन लिया। यहाँ पे आके उन्होंने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कल हम लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन आज तक मालूम नहीं पड़ पाया कि मतलब किसने चोरी किया, ऐसा हमें कुछ मालूम नहीं पड़ पाया। लेकिन सीसीटीवी लगे रहने की वजह से सीसीटीवी में वो सारी चीज़ें कैप्चर हुई है ना? हाँ, सीसीटीवी में जो भी है सारी घटना कैप्चर है, लेकिन सीसीटीवी में उस चोर का फ़ोटो मतलब उसने मास्क पहना था और कुछ मतलब उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मुंडी पूरा नीचे करके रखा था। तो 22,000 रुपये की रकम गई है और कुछ गया है? नहीं सर, हमारा 22,000 रुपये का रकम गया है और हमारा जो मेडिकल का जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन उन्होंने डैमेज करके चले गए हैं। अब आप पुलिस से क्या कहना चाहोगे, किस तरह की गुजारिश करना चाहोगे? हम पुलिस से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा मेडिकल स्टोर है, हम लोगों को सर्विस देते हैं। कोरोना काल में हमने भी लोगों को सर्विस दिया, 24 आवर्स हमने लोगों को सर्विस दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्द वो चोर लोग को पकड़े और उनको हवालात में डालें। अच्छा, ये जो रकम थी मेडिकल में रखने का, जो 22,000 की रकम थी, मतलब ये यहाँ पे रखने के कारण क्या, मतलब या किसी को पे करना था उस हिसाब से रखे थे या उस तरह? एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मेडिकल जो पार्टी होती है अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे से आना चालू कर देती है। उसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे हम पैसे रख के जाते हैं ताकि अगले दिन आके हम क्या करें, पैसा दे दें। और वो उसी हिसाब से हमने पार्टी को पेमेंट करने के लिए वो चीज़ रखा था, लेकिन वो क्या हो गया, हमारा पैसा चोरी हो गया। हमने बात की मेडिकल मालिक से, देखा आपने किस तरह लोगों में खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है कहीं ना कहीं, मैं कहूँगा मीरा भाईंदर शहर में। ये नए साल की 2021 की नए साल की पहले ही महीने की 2 चोरियाँ है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले 1.5 करोड़ के लगभग की चोरी हुई थी ज्वेलरी शॉप में। अब ये मेडिकल में चोरी हुई। मतलब कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है, अब आयुक्तालय आ चुका है मीरा भाईंदर शहर में। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की खुशी थी कि अब आयुक्तालय आया है तो अब चोरियों की वारदात जो है रुकेगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब जनता का सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं पुलिस पे, आयुक्तालय पे कहीं ना कहीं, कि कब ये वारदात को रोका जाएगा। लोगों में डर बना हुआ है कहीं ना कहीं। साल की पहले महीने की 2 चोरियां हैं। पुलिस पे लगातार इस बात पे सवाल उठ रहा है कि पुलिस अपना काम करे, फास्ट करे। जैसा कि उन्होंने मेडिकल मालिक ने कहा कि 2 दिन हो गए, आज का दूसरा दिन है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया कि क्या हुआ, कैसा जिसने चोरी किया वो कहाँ से था, क्या था। अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली कहीं ना कहीं। तो ये वारदात जो है मीरा भाईंदर में चल रही है। अब ये देखना होगा कि मीरा भाईंदर वसई विधान आयुक्तालय कब इस पर काबू पाएगा। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स मीरा भाईंदर।